तो मात्र 40 घंटे बीते जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया और 40 घंटे बाद 5 देशों में बने अमेरिकी बेस को ईरान ने ध्वस्त कर दिया। बड़ी खबर दिखा रहा हूं, शुरुआत सीरिया से हुई थी। आपके अपने चैनल ने सबसे पहले दिखाया था कि कैसे सीरिया पर हमला हुआ। वो बात अलग है कि ईरान ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन अब खुलकर सामने हो चुका है कि सीरिया के साथ साथ इराक, जी हां, सीरिया, इराक, कतर, कुवैत और बहरीन यानी 5 देशों में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं, एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं, हालात कैसे बन गए हैं, कैसा सहमा हुआ है अमेरिका। और इसी के साथ साथ ईरान ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि उसकी अब न्यूक्लियर फैसिलिटी की कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था जांच नहीं करेगी। भाड़ में जाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले कुछ धमाके की खबरें दिखाने जा रहा हूं, तस्वीरें देखते चलिए। यह आसमान में टिमटिमाते हुए तारे नहीं है, बल्कि यह सारी की सारी वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो ईरान से उड़कर सीधे पहुंची अमेरिका के मिलिट्री बेस कैंप में। जी हां, कतर से, दोहा से किसी ने वीडियो बनाई। आसमान में देखिए कितनी बैलिस्टिक मिसाइल है, उनको लेकर ये पहुंचे हैं। इस ऑपरेशन का नाम है बरकत अल फतह, यानी ईरान ने इस कार्रवाई का नाम रखा है बरकत अल फतह। इसके तहत ईरान ने कतर के साथ कुवैत, बहरीन और इराक में अमेरिकी बेस पर एक साथ हमला कर दिया है। खबर यह भी है कि इससे पहले जो सीरिया पर हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी अब तक ईरान ने नहीं ली, वो भी ईरान ने यह हमला किया था। वहां पर भारी तबाही की खबर थी। उसके बाद कतर, उसके बाद इराक, उसके बाद कुवैत, उसके बाद बहरीन, हर जगह एक साथ हमला हुआ है। 1 घंटे के अंदर सब कुछ ध्वस्त कर दिया, धुआं धुआं कर दिया है। कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए, ईरान ऑब्जर्वर की खबर है, ईरान ने बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। कहां? अमेरिकन अल उदैद एयरबेस जो कतर में बना हुआ है। यह अल उदैद एयरबेस जो है, दरअसल ये अमेरिका को समर्पित कर दिया था कतर ने कि आप यहां से संचालित कीजिए, अपना बेस कैंप चलाइए, अपने फाइटर जेट लाइए, अपना एयर डिफेंस सिस्टम लाइए, आप अपने अपने उपकरण के साथ साथ अपने सैनिक भी लाइए, यहीं रहिए, आराम से खाइए पीजिए, मौज लीजिए। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है हमारे बीच, इसे हम दोनों के बीच रहने दो, अमेरिका बीच में मत कूदना। रूस पहुंचा था कहने कि आओ मैं हूं ईरान तुम्हारे साथ, उन्होंने कहा ना, इजराइल से तो अकेला निपट लूंगा। अमेरिका ने जैसे ही दखलंदाजी की, उसी वक्त से तय हो गया था ये ज्यादा देर टिकने वाले नहीं है। और देखिए हालत क्या हो गई, अब उड़ना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है। इस तरह के हालात कतर के अंदर बना दिए अमेरिकन एयरबेस के। अब जरा वीडियो सुनिए। यह बहरीन की वीडियो है, कतर की नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 देश, सीरिया, इराक, कुवैत, इसके साथ साथ बहरीन और कतर, इन 5 देशों में हमला हुआ है। बहरीन की वीडियो है, बहरीन में सायरन, इराक में अमेरिकी सैनिक शेल्टर में भाग गए। सोचिए, बड़े ताकत वाले बनते हैं ना, हम पे तो उपकरण है, हम पे तो F-35 है, हम तो मार देंगे, हम पे तो स्टील्थ बम है। क्या हुआ? दुबके हुए हैं बंकर में। ईरान द्वारा कतर के अल उतीद एयरबेस पर मिसाइल हमले के बाद बहरीन में भी सायरन बजने लगे। इराक के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवानों ने सेफ शेल्टर लिया है। अब इलाके में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। आज रात, पूरी रात आप अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस के साथ बने रहिए, क्योंकि आपका अपना चैनल पल पल की अपडेट देने जा रहा है। बताएंगे हम वहां क्या हो रहा है, कैसे तनाव उत्पन्न हो रहा है, कौन कौन से और देश शामिल हो रहे हैं, रूस और चीन इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अमेरिका क्या करने की सोच रहा है, क्या अमेरिका में अब हिम्मत बची है कि वो कर पाए। क्योंकि अगर अमेरिका कोई कदम उठाता है तो मिडिल ईस्ट में बने कई देशों में जो उसके बेस कैंप पे वैसे ही ध्वस्त हो गए, बाकी के बचे बेस कैंप पर भी हमला हो सकता है। ये तमाम चीजें हैं। अगर ऐसा हुआ और एक बार इनको मुक्ति मिली, इन देशों को मुक्ति मिली अमेरिकी बेस कैंप से, तो दोबारा अपने आप पनपने नहीं देंगे, ये अमेरिका जानता है। ये देखिए अगली खबर, देखिए जैसे ही खबर आई तभी वॉर मॉनिटर की खबर आ गई। यूएस एयरक्राफ्ट टेक ऑफ फ्रॉम प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी अरबिया। सऊदी अरब से भाग गए लेकर। अब ये बचाने आए या मरने आए हैं, समझ में नहीं आया, ये समझ नहीं आया। दरअसल क्या है कि इनको जैसे ही जानकारी मिली तो खबर तो ऐसे दिखाई जा रही है जैसे सऊदी अरब से उड़कर ये कहीं जा रहे हैं। कहां चले गए किसी ने नहीं बताया, कोई नहीं बता रहा है। क्या इनको ये डर था कि सऊदी अरब के भी बेस कैंप पर हमला हो सकता है? क्या ये डर सताया इसलिए उड़ गए?
या वाकई कतर, बहरीन या कहीं पर ये बचाने के लिए, एयरबेस को बचाने के लिए ये सारे के सारे यूएस एयरक्राफ्ट उड़े हैं, ये कोई जानकारी अभी इनके पास नहीं है। एक और वीडियो देखिए, आसमान में देखिए कितनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है। कतर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है लगातार उन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी भी तस्वीरें हैं। और मैं फिर बता दूं, जो ईरान ने सारी मिसाइलें दागी थी, सारी नहीं गिरी हैं, इनमें से कई इंटरसेप्ट भी हुई थी, लेकिन ज्यादातर गिर गई हैं। अभी उसका स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ। ईरान ने तो दावा कर दिया है कि उसने 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी की कतर के अमेरिकी बेस पर। अब कितनी मार गिराई गई और कितनी वहां तक पहुंची होगी, जो गिरी हैं उन्होंने भारी तबाही मचाई है, खबर मिल रही है। देखिए, ईरान ने कतर में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं, यह खबर आई। चलिए अगली खबर देखिए, खबर क्या है? खबर है कि एयर रेड सायरन साउंड इनसाइड यूएस बेसेस इन कुवैत, इराक और बहरीन। बहरीन का दिखा दिया, कुवैत और इराक में भी लगातार सायरन बज रहे हैं। वहां दहशत में अमेरिकी सैनिक कि अचानक से हमला कैसे हो गया। पहले तो इन एयरबेस का थोड़ा मतलब समझ लीजिए, एयरबेस काम कैसे करता है। एयरबेस में अमूमन आम नागरिकों की आवाजाही नहीं होती, वहां पर साजो सामान सारा अमेरिका का रखा होता है, बम, गोला बारूद, मिसाइल जो भी है, जो भी रखना चाहते हैं वो, और जिसकी इजाजत उस देश की सरकार देती है। बाहरी इलाका जो होता है वहां पर जरूर वहां की पुलिस, उस देश की पुलिस या फिर जो भी अर्धसैनिक बल है वो तैनात रहे, लेकिन पूरे एरिया में अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं, अपने एयरबेस की खुद सुरक्षा करते हैं। ये किसी भी देश में रहे लेकिन भरोसा किसी पे नहीं करते, ये स्थिति है अमेरिकन की। और वहां पर जो बताया जा रहा है, जब अमेरिकी बेस कैंप को हमला किया गया तो किसी मासूम की, कोई भी किसी पर भी बारूद की कण न गिरे, इसको ईरान ने ध्यान में रखा है, ऐसा ईरान का दावा है। लीजिए अगली खबर देख लीजिए, एक और वीडियो। तो देखिए, अल उदीद बेस पर हमला कर दिया है। यूएस का दोस्त है, सब ईरान के लपेटे में आएंगे। जो भी है उसने पहले ही कह दिया था, जिसने भी अमेरिका का साथ दिया, पहले तो उन्होंने कहा इजराइल का साथ कोई नहीं देगा, इजराइल का जो साथ देगा वो हमारा दुश्मन होगा। अमेरिका बीच में कूद पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उनके अमेरिका में ही नाराजगी कि हमसे बिना पूछे, यानी अपने ही देश के संविधान की धज्जियां ट्रंप ने उड़ाई। वहां की संसद इजाजत देती है किसी भी देश पर हमला करना है नहीं करना है, कूदना है नहीं कूदना है दूसरों के युद्ध में, लेकिन ट्रंप ने खुद फैसला कर लिया था ईरान को लेकर। इसको लेकर ट्रंप को लेकर नाराजगी पहले से अमेरिका में, उनके अपने देश में नागरिकों से लेकर उनकी अपनी पार्टी और विपक्षी पार्टी में चल रही थी। और अब देखिए, अमेरिका जैसे ही कूदा, उसका हश्र क्या कर दिया है। इसका हालात क्या बन रहा है, इसका असर क्या पड़ रहा है, पहले खबर देखिए। ऑयल प्राइस फॉल, यानी गिर गए किसके? तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। बहुत बहुत भारी तबाही है दोस्तों, इसे समझिए, क्योंकि अभी आप ये युद्ध केवल मिडिल ईस्ट तक देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट से आगे की कहानी समझिए। इसका असर आपको सुबह सवेरे उठते ही पता लग जाएगा। जब आप देखेंगे कि ऑयल प्राइस कैसे क्रैश कर गए, आपको कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। यह हमला नहीं है सिर्फ, ये 2 या 3 देशों के बीच का युद्ध नहीं है, यह अर्थव्यवस्था पर सीधे सीधे चोट करेगा, चाहे कोई सा भी देश हो, जहां कहीं भी रहते हो। अब जरा ये वीडियो देखिए। यह भी एक बड़ी खबर है। खबर क्या है? ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बकार जो है, उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि ईरान हर तरीके से अब कोई सहयोग नहीं कर रहा, सारी चीजें हम सस्पेंड कर रहे हैं। खास तौर पर क्या, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA क्या है? किसी भी देश में जो परमाणु कार्यक्रम चल रहे होते हैं उसकी निगरानी करता है। ईरान भी उसकी नजर में था। ईरान को लगातार जांच करा रहे थे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, तमाम चीजें। उसके बाद अमेरिका ने हमला किया, लेकिन यूएन की तरफ से सिर्फ निंदा के अलावा कुछ नहीं किया गया। जिसके बाद ईरान ने कह दिया कि जब हम सब कुछ नियम के मुताबिक कर रहे हैं, अमेरिका नियम की धज्जियां उड़ा रहा है, तो भाड़ में जाए, ऐसा IAEA खुले तौर पर कह दिया, हम नहीं मानेंगे, अब तुम्हें कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। यानी कि जैसे नॉर्थ कोरिया में होता रहा, वैसे उसी तर्ज पर अब ईरान उतर आया है। और जाते जाते एक बयान इन भाई साहब का भी सुन लीजिए, ये इजराइल के ऊर्जा मंत्री हैं। התכוננו לאפשרות שתהיה פגיעה במתקני תשתית הקשורים לחשמל. נכון לעכשיו יש כ-8,000 בתי אב מנותקים, ותוך פחות מ3 שעות נדאג להחזיר את החשמל לכולם. צוותי החירום כבר נמצאים בשטח, עובדים על התקלה, ואנחנו ערוכים לתת את כל המענה הנדרש. मैंने पहले ही कहा था आपसे, दिन में जब पावर प्लांट पर हमला हुआ था, कि इजराइल अंधेरे में डूब जाएगा। देखिए रो रहे हैं। ईरान की मिसाइल अटैक से साउथ इजराइल के पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। 8,000 इजरायली लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के हैं। ये कहा था ना, अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी खटिया खड़ी हो गई है। नमस्कार।